हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। कल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फलन के बारे में। कुछ फलन दे रखे थे, प्रांत और प्रेशर, किस टाइप से उनको याद किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फलन का फलनों की गणना। फलनों की गणना किस प्रकार से की जा सकती है, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक सेट दे रखा है आपको जिसमें m एलिमेंट है, दूसरा सेट है b जिसमें n एलिमेंट है। तब एक फलन है a से b में परिभाषित, तो इसमें पूछा है कुल फलनों की संख्या कितनी होगी। तो कुल फलनों की संख्या होगी n की पावर m। एक की फलनों की संख्या कितनी होगी, एक की फलनों की संख्या कितनी होगी। तो एक की फलनों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस m का मान होगा अगर वो लेस देन किससे है, n से। सेकंड होगा जीरो कब होगा, जब m का मान क्या हो, ग्रेटर देन n। ये क्या होगी, एक की फलनों की संख्या। थर्ड पॉइंट है आच्छादक फलनों की संख्या। आच्छादक फलनों की संख्या कैसे होगी, यहाँ पे देख लीजिए आच्छादक फलनों की संख्या कैसे होगी। जीरो कब होगी, जब m का मान लेस देन क्या हो, n हो। समीशन r इक्वल 1 से लेके कहाँ तक होगा, n तक, माइनस a की पावर n माइनस r n सी r की पावर m। ये मान कब होगा, जब m का मान ग्रेटर देन क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल n हो, तब ये मान क्या होगा, आच्छादक फलनों का कुल मान होगा। अब अंतर्छेदी फलनों का मान क्या होता है कि कुल फलनों की संख्या से आच्छादक फलनों की संख्या घटा दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, अंतर्छेदी फलनों का मान हो जाएगा। कुल फलनों की संख्या, कुल फलनों की संख्या माइनस आच्छादक फलनों की संख्या, आच्छादक फलनों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, अंतर्छेदी फलनों की संख्या हो जाएगी। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दे रखा है, एक कोई सेट दे रखा है, एग्जाम्पल है ए सेट दे रखा है आपको 1, 2 और 3। बी सेट दे रखा है आपको 4 और 5। फर्स्ट पॉइंट है आपको पूछे इसमें फलनों की संख्या। फलन क्या है, वो ए से बी में परिभाषित है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछे आपको फलनों की संख्या, फलनों की संख्या। तो फलनों की संख्या का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है, n की पावर m। n क्या है यहाँ पे, b के एलिमेंट, b में कितने एलिमेंट है, 2। m क्या है यहाँ पे, a के एलिमेंट, तो a की पावर कितना हो गया, 3। इक्वल किसके आएगा, ये 8। सेकंड पूछिए आपको एक की फलनों की संख्या, एक की फलनों की संख्या, फलनों की संख्या। तो देखो एक की फलनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। पहले हम चेक करेंगे कि m का मान कैसे है। अब यहाँ पे देखो m का मान तो कितना है, 3, और n का मान कितना है, 2। तो यहाँ पे 3, m का जो मान है वो ग्रेटर देन है n, और m का मान ग्रेटर देन n हो तो एक की फलनों की संख्या कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे हम 0। थर्ड है आच्छादक फलनों की संख्या। थर्ड पॉइंट क्या लेंगे, आच्छादक फलनों की संख्या, आच्छादक फलनों की
संख्या। आच्छादक फलनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें देखो m क्या दे रखा है हमें, ग्रेटर देन n, और जब ग्रेटर देन n हो तो इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे -1 n का मान कितना है, यहाँ पे 2 r 2 r और r की पावर कितना है 3। अब कहाँ तक सरल करेंगे इसे, समीशन r का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, r का मान 1 से लेकर कहाँ तक होगा, n तक। n का मान कहाँ है 2, तो इसे कहाँ तक सरल करेंगे, 2 तक सरल करेंगे। तो 2 तक सरल करेंगे, कैसे करेंगे, -1 की पावर 2 -1 2c1 और 1 की पावर कितना हो जाएगा 3, प्लस -1 की पावर कितना हो जाएगा 0 2c2 और ये हो जाएगा 2 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 2। तो यहाँ से इसे सरल करेंगे तो मान कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा गुणा 2, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 1 गुणा 1 गुणा कहाँ तक हो जाएगा, ये 2 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से मान कितना आएगा आपका 6। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा यहाँ पे आच्छादक अंतरछेपी फलनों का मान। तो अभी मैंने बताया कि अंतरछेपी फलनों का मान आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, कुल फलनों की संख्या से क्या करो, आच्छादक फलनों को माइनस कर दो। तो यहाँ पे हमारा 4th पॉइंट क्या हो जाएगा, अंतरछेपी फलनों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल में से क्या कर दो, टोटल फलन है उनमें से क्या कर दो, आच्छादक फलन घटा दो, तो ये हो जाएगा 8 - 6 × 2। यहाँ पे ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, तो ये क्या होगा 4 और ये कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट फंक्शन का टाइप है हमारे पास इन्वर्स फंक्शन, यानी प्रतिलोम फंक्शन क्या होता है। तो आपके पास मान लीजिए 2 सेट है a और b, जिसमें एक फलन है f, वो a से b में क्या है परिभाषित है। अब फलन f का प्रतिलोम कहलाता है, का इन्वर्स फंक्शन कहलाता है, इन्वर्स फंक्शन को किससे डिनोट करेंगे, f इन्वर्स से। वो कब कहलाएगा, जब b किससे परिभाषित हो a में, b किस में परिभाषित हो a में, तभी क्या कहलाता है, तभी क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, विद्यमान होगा। कब होगा, जब f क्या हो, एकेकी आच्छादक हो, यानी एकेकी भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, आच्छादक भी होना चाहिए। एक बार दोबारा डेफिनेशन देख लीजिए इन्वर्स फंक्शन की। अगर मान लीजिए आपके पास एक फलन है f, जो a से b का प्रतिलोम फलन f इन्वर्स b से a में तभी विद्यमान होगा जब f आपके पास क्या हो, एकेकी और आच्छादक हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 2 सेट हैं a और b, a सेट ये हो गया, दूसरा सेट है आपके पास b, इसमें आपके पास है 3 एलिमेंट और इसमें आपके पास कितने हैं, 2 एलिमेंट। ये क्या है, a से b में है, a से b में क्या है परिभाषित है, एक a से b में परिभाषित फलन है, तो ये b से a में परिभाषित फलन होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन क्या है, इस टाइप से है। तो देखो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि ये एकेकी आच्छादक फलन नहीं है। अब एकेकी आच्छादक फलन नहीं है तो f इन्वर्स क्या नहीं होगा, विद्यमान नहीं है।
अगर कोई फंक्शन एक एक ही आच्छादक नहीं है तो वो भी इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा। यानी इन्वर्स फलन की एक फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि एक एक के आच्छादक होना ही चाहिए फलन। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं ए और बी। जैसे इसमें 3 सेट हैं, ए इसमें भी 3 सेट है और ये इस प्रकार से क्या है परिभाषित है, बी से ए से बी में। तो क्या बी से ए क्या होगा, इन्वर्स सेट होगा, यानी एफ इन्वर्स विद्यमान है, क्योंकि यह एक ही आच्छादक फलन है। तो देखो, अगर आपको पूछे कि एफ इन्वर्स विद्यमान है या नहीं, देखो कई बार क्या करते हैं कि डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यानी एक एफ इन्वर्स विद्यमान होगा या नहीं होगा। तो अगर कोई फलन एक के आच्छादक नहीं है तो उसमें एफ इन्वर्स विद्यमान नहीं होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो नोट डाल के आप डिनोट कर लीजिए। फर्स्ट है एफ इन्वर्स का इन्वर्स निकालते हैं, यानी अगर इन्वर्स फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं तो वो फलन के बराबर आता है। यदि कोई फलन एक एक ही आच्छादक है तो एफ इन्वर्स भी क्या होगा, एक एक ही आच्छादक होगा। अभी मैंने क्या बताया कि एफ इन्वर्स होता है, उसके लिए कंडीशन होती है कि फलन एक एक ही आच्छादक होना चाहिए। तो अगर फलन एक एक ही आच्छादक है तो एफ इन्वर्स भी क्या होगा, एक एक ही आच्छादक होगा। अब देखो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इन्वर्स फंक्शन से। यहाँ पे आपको एक फंक्शन दे रखा है जो रियल नंबर से रियल नंबर में क्या है परिभाषित है। एफ एक्स इक्वल दे रखा है 5x + 3, तब एफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है हमें। एफ का क्या करना है, प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एफ एक्स, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। एफ एक्स को किसके बराबर रखेंगे, एफ एक्स को रखेंगे एक्स के बराबर। यहाँ पे मैंने रखा तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा मेरा, एफ इन्वर्स एक्स। यहाँ पे मैं मान रखूँगी तो एफ एक्स के स्थान पे क्या रखूँगी, एक्स इक्वल 5। एक्स के स्थान पर क्या रखूँगी, एफ इन्वर्स एक्स प्लस कितना हो जाएगा 3। यहाँ से मैं एक्स - 3 इक्वल एफ इन्वर्स एक्स 5, यानी यहाँ से मैं एफ इन्वर्स एक्स का मान निकालूँ तो मान कितना आएगा, एक्स - 3/5। अब देखो हमें इसे चेक कर सकते हैं कि ये जो मैंने निकाला है वो सही है या नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पर इसका प्रांत क्या दे रखा है, रियल नंबर। अब रियल नंबर रख के देखेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा 8, एफ इन्वर्स में रखा, एक्स के स्थान पे 8 रखा, तो मान क्या आएगा मेरा, देखो कुछ सरल रख लीजिए ताकि डिवाइड हो सके। 8 - 3/5 यानी कितना आएगा 1। ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रखूँ 13, तो ये कितना आएगा 13 - 3/5 इक्वल कितना आएगा मेरा 2। तो 8 रखने पर 1 आ रहा है, 13 रखने पर 2 आ रहा है, मतलब एक प्रतिबिंब नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहे हैं। तो ये एक एक आच्छादक है और एक एक आच्छादक है तो एफ इन्वर्स एक्स का मान क्या है, एक्स - 3/5। यही हमें क्वेश्चन में पूछा है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए जो प्रीवियस ईयर फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है 2013 में। एक फलन दे रखा है एफ एक्स इक्वल 3x + 2/में 3x - 3। क्या पूछा है, का प्रतिलोम फंक्शन ज्ञात करना है, यानी इन्वर्स फंक्शन ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, वही मेथड होगा। सबसे पहले क्या मेथड होगा, एफ एक्स इक्वल क्या रखेंगे एक्स, और एक्स इक्वल क्या रखेंगे एफ इन्वर्स एक्स। यहाँ पे रखेंगे मान आएगा एक्स इक्वल 3 एफ इन्वर्स एक्स + 2 में क्या आएगा 3 एफ इन्वर्स एक्स - 3। यहाँ से मान निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3x एफ इन्वर्स एक्स - 3x इक्वल 3 एफ इन्वर्स एक्स प्लस कितना हो जाएगा 2। इसको इधर लेके आ जाए तो हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने पे मान कितना आएगा हमारा
एफ इनवर्स एक्स, इसको कॉमन लेंगे, यहाँ कितना बचेगा 3x, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा सिर्फ 3 इक्वल 2, इसको उधर लेके जाएंगे प्लस कितना हो जाएगा 3x। तो यहाँ से एफ इनवर्स x का मान कितना आ गया हमारे पास 2 प्लस 3x अपॉन बी 3x माइनस 3, यानी ये किसके बराबर आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है एफ एक्स के। तो एफ इनवर्स एक्स का मान किसके इक्वल आ गया एफ एक्स के। ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड 2013 में। नेक्स्ट फंक्शन का टाइप है संयुक्त फलन। संयुक्त फलन क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। आपके पास मान लीजिए तीन फंक्शन है ए और बी और सी, इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं हम ए और बी और सी। ए सेट है, बी सेट है और एक क्या है सी सेट है। यहाँ पे एलिमेंट है एक्स, यहाँ पे है एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा जी एफ ऑफ एक्स, इस टाइप से होगा। ए किस में परिभाषित है बी में, बी किस में परिभाषित है सी में। तो ए है वो सी में परिभाषित होगा, कब होगा इसे किससे जी ओ एफ इस प्रकार से लिख सकते हैं, तब ये क्या होगा एक संयुक्त फलन होगा। आपके पास मान लीजिए तीन सेट है ए बी और सी। ए किस में परिभाषित है बी में, बी किस में परिभाषित है सी में। तो अगर ए सी में परिभाषित होगा तो उसे कैसे डिनोट करेंगे जी ओ एफ। और जी ओ एफ एक्स को कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले जी को बाहर रखेंगे और एफ एक्स का मान इसके अंदर रखेंगे। एफ ऑफ जी एक्स को कैसे निकाला जाता है एफ और इसमें किसका मान रखेंगे जी ऑफ एक्स का मान रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा संयुक्त फलन कहलाएगा। अगर ए बी में परिभाषित है बी सी में परिभाषित है तो ए किस में परिभाषित होना चाहिए सी में परिभाषित होना चाहिए, तभी हमारा ये क्या कहलाता है संयुक्त फलन कहलाता है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे इनको निकालते हैं। आपके पास एक फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर और जी फंक्शन दे रखा है 3x + 5। पहला पूछा है कि जी ओ एफ एक्स क्या मान क्या हुआ। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, इसका सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे। अभी फॉर्मूला बताया था कि जी ओ एफ एक्स को कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जी फंक्शन को बाहर रखते हैं और इसमें एक्स के स्थान पे क्या रखते हैं एफ एक्स का मान रखते हैं। अब यहाँ पे एक्स का मान आपको पता है क्या है, एफ एक्स का मान क्या है एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा जी एक्स का मान है, एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x² + 5। सेकंड है हमारा ये किसका मान हो जाएगा जी ओ एफ एक्स का मान। सेकंड पॉइंट है अगर इसका विपरीत निकालें यानी एफ ओ जी एक्स, तो क्या करेंगे एफ को बाहर रखेंगे और जी एक्स का मान इसमें रखेंगे। एफ ऐसा कैसा रहेगा, जी एक्स का मान आपको पता है कितना है 3x + 5। अब ये मान x के स्थान पे किस में रखेंगे एफ एक्स वाले फंक्शन में, तो ये क्या आ जाएगा 3x + 5 का होल स्क्वायर, यानी ये मान किसका आ गया एफ ओ जी एक्स का मान आ गया। अब देखो संयुक्त फलन होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है या कुछ कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि एफ ओ जी या फिर जी ओ एफ निकालोगे तो ये हम कभी नहीं क्रमविनिमय में नहीं होता है। क्या कंडीशन होती है कि जो संयुक्त फंक्शन होता है या संयुक्त फलन होता है वो क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्रमविनिमय नहीं होता। सेकंड है साहचर्य होता है या नहीं होता। तो देखो अगर तीन आपके पास कोई फलन हो और उसको अगर साहचर्य नियम लागू करें तो उसका मान बराबर आता है, यानी क्या होता है
सहचारी नियम का क्या करता है, पालन करता है। थर्ड पॉइंट है एफ ऑफ जी का इन्वर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जी इन्वर्स निकालेंगे, फिर ओ एफ इन्वर्स निकालेंगे। अगर जी ओ एफ इन्वर्स निकालते हैं तो पहले एफ का निकालेंगे और फिर जी का निकालेंगे। इस टाइप से ये क्या होते हैं, दो फॉर्मूला होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है हमें। क्या फंक्शन दे रखा है, 3 माइनस एक्स की पावर 3 की होल पावर है 1/3। और तब हमें पूछा है, क्या पूछा है, एफ ऑफ एफ एक्स। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स कैसे लिखेंगे इसे, एफ को बाहर रखेंगे और इसमें किसका मान रखेंगे, एफ एक्स का मान रखेंगे। अब आपको पता है एफ एक्स का मान कितना है, यहाँ पे 3 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3। अब ये मान हम एक्स के स्थान पे इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3 माइनस एक्स की पावर 3, ये कितना हो जाएगा, 1/3। और उसकी भी पावर कितनी है, 1/3। यानी एक्स के स्थान पर मैंने क्या रखा, 3 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर कितनी हो गई, 1/3। तो यहाँ पे 3 से 3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखो यहाँ पे इसकी पावर 1/3 है, तो एक्स की पावर के स्थान पे मैंने रखा, तो यहाँ से देखो मान क्या आएगा, हमारा मान आएगा हमारा एक्स। देखो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल दे रखा है 3 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर होल पावर है 1/3। तब एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो एफ को क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, एफ एक्स का मान रखेंगे। अब एफ एक्स का मान है 3 माइनस एक्स की पावर 3 1/3। अब ये मान मैं यहाँ पे रखूँगी तो क्या मान आएगा मेरा, ये मान आएगा 3 माइनस, अब एक्स के स्थान पे मेरे पास ये है तो एक्स की मुझे क्या करना है, क्यूब। अब क्यूब करूँगी तो 1/3 हट जाएगा, यानी क्या मान आएगा, 3 माइनस एक्स की पावर 3, ये मान आएगा। और इसकी पावर कितनी है, 1/3। यहाँ से इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स की पावर 3, और इसकी पावर कितना होगा, 1/3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मान कितना आएगा हमारा, एक्स। नेक्स्ट फंक्शन का टाइप है आवर्ती फलन या पीरियोडिक फंक्शन। देखो आवर्ती फलन किसे कहते हैं, एक फलन एफ एक्स, एक फलन एफ एक्स आवर्ती फलन कहलाता है, आवर्ती फलन कहलाता है यदि वास्तविक संख्या t इस प्रकार विद्यमान हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल क्या है, एफ एक्स, और टी यहाँ पे क्या है, आवर्तकाल। टी यहाँ पे क्या है, आवर्तकाल। तो ये क्या कहलाता है, ये जो फंक्शन होता है वो आवर्ती फंक्शन कहलाता है। अब देखो कुछ फिक्स
फंक्शन होते हैं जिनका आवर्तकाल आप याद कर सकते हैं। फलन जैसे आपको दे दे कोई एफ एक्स इक्वल साइन एक्स कोस एक्स कोसेक एक्स सेक एक्स, तो उसका आवर्तकाल कितना होता है 2 पाई। टेन एक्स और कोट एक्स का कितना होता है पाई। अगर आपको ये मान मोड में दे, जैसे साइन एक्स दे दिया, मोड में कोस एक्स दे दिया, कोट एक्स दे दिया, टेन एक्स दे दिया, सेक एक्स दे दिया, कोसेक एक्स अगर मोड में हो तो इसका आवर्तकाल कितना होता है पाई। यानी टी का मान यहाँ से आप डायरेक्ट रख सकते हो, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, टेन एक्स प्लस कोट एक्स और सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स इस प्रकार से दिया हुआ हो तो उसका आवर्तकाल कितना होता है पाई बटे 2। अब देखो आवर्तकाल से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। यहाँ पे आवर्तकाल पूछा जाता है, यहाँ पे आपको एक फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और क्या पूछा है आवर्तकाल पूछा है। अब देखो आपको पता है, मैंने अभी आपको सारणी में बताया कि कोस एक्स का आवर्तकाल कितना होता है। कोस एक्स का आवर्तकाल होता है 2 पाई, तो कोस 2x का आवर्तकाल कितना होगा 2 पाई अपॉन में 2। ऐसे ही साइन एक्स का आवर्तकाल कितना है होता है यहाँ पे 2 पाई, तो साइन 2x का साइन 3x का कितना होगा 2 पाई अपॉन 3। ऐसे ही टेन एक्स का आवर्तकाल कितना होता है पाई, तो टेन 2x का कितना होगा पाई बटे 2। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे सरल कर सकते हैं। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और जी एक्स एक दूसरा फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। पूछा क्या है जी ओ एफ एक्स का आवर्तकाल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जी ओ एफ एक्स, तो यहाँ पे जी तो बाहर आएगा, एफ एक्स क्या आएगा अंदर। जी तो ऐसा करेगा, एफ एक्स का मान क्या है यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब ये मान मैं एक्स के स्थान पे कहाँ पे रखूँगी, फलन जी एक्स पर, जी एक्स में। तो क्या मान आएगा मेरा, एक्स के स्थान पे क्या रखना है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। इसका होल स्क्वायर करेंगे मान कितना आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस 1। ये कितना होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये हो जाएगा माइनस 1। ये माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। 2 साइन एक्स कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का, साइन 2x का किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का फॉर्मूला होता है। तो अभी मैंने बताया साइन x का आवर्तकाल कितना होता है 2 पाई, तो साइन 2x का आवर्तकाल कितना होगा पाई। तो इसका आवर्तकाल हम ज्ञात कर सकते हैं, आवर्तकाल कितना आएगा हमारा पाई। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आवर्ती फलन से, यानी आवर्तकाल पूछ लिया जाता है, कोई फलन दे दिया जाता है जो आपका बहुपद में हो सकता है, साइन एक्स कोस एक्स में हो सकता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका आवर्तकाल ज्ञात कर सकते हैं। देखो हमारा फंक्शन का जो टॉपिक था उसका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो चुका है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये एक क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। एफ एक्स इक्वल दे रखा है कोस एक्स माइनस साइन एक्स का परिसर याद करो। तो देखो परिसर किस टाइप से ज्ञात करते हैं, ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करके भी बताए थे, और जो हम इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें भी आप एक बार दोबारा देख के सीख सकते हैं। एफ एक्स इक्वल दे रखा है कोस एक्स माइनस साइन एक्स का परिसर ज्ञात करो। तो मैंने आपको एक सारणी बताई थी परिसर और प्रांत की, जिसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। कोस एक्स माइनस साइन एक्स अक्ष में है तो इसका प्रांत तो क्या होगा रियल नंबर, प्रांत क्या होगा इसका रियल नंबर।
अब देखो एफ एक्स इक्वल दे रखा है आपको कोस एक्स और साइन एक्स। अगर मैं इसे √2 से गुणा कर दूं और √2 का भाग दे दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा इसमें? मैंने √2 से तो गुणा कर दिया और √2 का ही क्या कर दिया, इसमें भाग दे दिया। तो √2 कोस एक्स माइनस 1/√2 साइन एक्स। तो यहाँ से मान क्या आएगा मेरा, एफ एक्स इक्वल √2। अब आपको पता है 1/√2 किसका मान होता है, साइन π/4 का, साई π/4 का। ये हो गया कोस एक्स माइनस 1/√2 किसका मान होता है, कोस π/4 का, और ये क्या हो गया, साइन एक्स। इसे क्या लिख सकते हैं, √2। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, ये फॉर्मूला हो गया साइन π/4 माइनस एक्स का। एक इसका फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, साइन a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है। तो ये हो जाएगा √2 साइन π/4 माइनस एक्स। अब देखो जो साइन एक्स है उसका प्रेशर ज्ञात करना है हमें। प्रेशर कैसे ज्ञात करते हैं, देखो साइन एक्स का प्रेशर मैंने सारणी में बताया था, कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, -1 से लेकर +1 तक होता है। लेकिन हमें तो यहाँ पे किसका प्रेशर चाहिए, साइन π/4 माइनस एक्स का प्रेशर चाहिए। और किसका चाहिए साथ में, √2 का प्रेशर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस जो ये प्रेशर आ रहा है हमारा, इसे √2 से गुणा कर देंगे तो मान कितना होगा, -√2 लेस देन, ये √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा √2। ये किसके बराबर आएगा आपका मान, π/4 माइनस एक्स को क्या लिखते हो, साइन एक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो -√2 लेस देन एफ एक्स लेस देन √2। तो देखो इसका प्रेशर कैसे लिखा जाता है, प्रेशर का मतलब होता है कि उसे संवर्त या विवर्त अंतराल में लिखना, यानी क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल में लिखना। तो देखो यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि इसका मान है वो -√2 से तो बड़ा या बराबर आएगा और +√2 से छोटा या इसके इक्वल आएगा। अब देखो इक्वल साथ में है तो जाहिर सी बात है किस इंटरवल में लिखा जाएगा, क्लोज इंटरवल में लिखा जाएगा। तो इसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इक्वल क्या होगा हमारा, -√2 से कहाँ तक होगा, +√2 तक होगा। ये क्या होगा, इसका प्रेशर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एक फलन दे रखा है जो R से S में क्या है परिभाषित है। एफ एक्स इक्वल दे रखा है साइन एक्स माइनस √3 कोस एक्स +1 आच्छादक फलन है। और हमें यहाँ पे किसका मान पूछा है, S का मान पूछा है। S यहाँ पे क्या है, सह-प्रांत। R तो क्या होता है, प्रांत होता है, S क्या होता है, सह-प्रांत होता है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अब यहाँ से देखो एफ एक्स इक्वल क्या दे रखा है आपको, साइन एक्स माइनस √3 कोस एक्स +1। अब देखो यहाँ पे मुझे इसको या तो साइन में लेके आना है या फिर किस में लेके आना है, कोस में लेके आना है। तो मैं इसे अगर √2 से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ और √2 का ही भाग दे दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, यानी 1/2 साइन एक्स माइनस √3/2 कोस एक्स और ये क्या हो गया +1। देखो मैंने यहाँ पे इसको साइन में लाने के लिए फॉर्मूला क्या किया है, इसमें 2 का ही तो भाग दिया है और 2 से ही क्या किया है, गुणा किया है। तो ये मेरा किस में आ जाएगा, ये फॉर्मूला मेरा किस में आ जाएगा, साइन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2। अब आपको पता है 1/2 किसका मान होता है, कोस π/3 का। ये हो गया साइन एक्स माइनस ये किसका मान होता है, ये होता है साइन π/3 का। और ये क्या हो गया, कोस एक्स
प्लस 1, यहाँ से मान क्या आएगा मेरा 2। अब ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था किसका फॉर्मूला हो गया, साइन x माइनस पाई बटा 3 का फॉर्मूला गया, प्लस क्या हो जाएगा 1। ये क्या मान आ गया मेरा f(x). अब देखो मुझे तो इसका सह प्रांत निकालना है। अब सह प्रांत निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास प्रेशर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। तो प्रेशर क्या होगा, देखो यहाँ से साइन में आ रहा है तो साइन का आपको पता है प्रेशर का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, -1 से लेकर -1 से लेकर कहाँ तक होता है, +1 तक होता है। लेकिन हमें तो यहाँ पे 2 भी है और +1 भी है, तो ये भी साथ में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 लेस देन 2 साइन x माइनस पाई बटे 3 लेस देन ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे +1 ऐड करेंगे तभी तो ये फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पे +1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1 लेस देन 2 साइन x माइनस पाई बटे 3 +1 और ये क्या हो जाएगा लेस देन 3। अब हम इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, f(x) के इक्वल -1 लेस देन ये क्या हो गया f(x) लेस देन कितना हो गया 3। अब देखो यहाँ से कैसे प्रेशर याद करते हैं। प्रेशर मैंने अभी बताया था आपको। इसको सबसे पहले तो आप ये बताइए ओपन इंटरवल में लिखा जाएगा या क्लोज में। अगर इक्वल है साथ में, लेस देन इक्वल है तो क्लोज में लिखा जाएगा, और इक्वल नहीं है तो किस में लिखा जाएगा, ओपन में। तो ये हो जाएगा -1 और ये कितना हो गया 3। अब ये क्या आ गया, मेरा प्रेशर आ गया। तो सह प्रांत किसके इक्वल होता है, आच्छादक फलन के लिए सह प्रांत किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है। आच्छादक फलन के लिए सह प्रांत किसके बराबर होता है, प्रेशर के। तो यहाँ से s का मान कितना आ गया -1 और 3। आच्छादक फलन के लिए मैंने पहले भी कंडीशन बताई थी कि आच्छादक फलन तभी होगा, आच्छादक फलन तभी होता है जब सह प्रांत किसके बराबर हो, प्रेशर के। और यहाँ पे s क्या है, सह प्रांत, तो प्रेशर मेरा कितना आ जाएगा -1 और 3। ये किस में लिखा जाएगा, क्लोज इंटरवल में, क्योंकि मुझे क्या दे रखा है, लेस देन इक्वल और लेस देन इक्वल। इक्वल साथ में दे रखा है तो किस में लिखा जाएगा, क्लोज इंटरवल में। यहाँ पे f(x) का मान -1 से तो बड़ा या बराबर होगा और 3 से छोटा या क्या होगा, बराबर होगा। फलन हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, सेट, रिलेशन और फंक्शन। ये तीनों टॉपिक हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक साथ ही इनको मैंने करवाया है। और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।